हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं सोर्सेस ऑफ ओन्ड कैपिटल एंड सोर्सेस ऑफ बोरोड कैपिटल। ये दोनों क्वेश्चंस के जो इंट्रोडक्शन वाले पार्ट है उसको आज हम लोग कवर करने वाले हैं और ये क्वेश्चन समझने के बाद आपको कहीं ना कहीं डिस्टिंग्विश में मदद भी मिलेगी। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं व्हाट इज सोर्सेस ऑफ फंड्स। ठीक है, तो हमने सोर्सेस ऑफ फंड में ओन कैपिटल बोरोड कैपिटल को लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने क्या डिस्कस किया था कि ओन कैपिटल जो होता है वो दो तरीके से आता है, एक तो शेयर्स, एक रिटेन अर्निंग। शेयर्स में दो तरीका है, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। बोरोड कैपिटल के अंदर बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट, एडीआर, जीडीआर, बैंकिंग लोन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लोन एटसेट्रा। उसी को हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि इफ द कैपिटल इज रेज्ड बाय द कंपनी विद द हेल्प ऑफ ओनर्स। भाई साहब, ये ओनर मतलब कौन? द कंपनी के शेयर होल्डर इज कॉल्ड एज ओन्ड कैपिटल, जिसे हम ओनरशिप कैपिटल भी कहते हैं। समझ में आ रही बात कि जब किसी भी तरीके की जॉइंट स्टॉक कंपनी अपने कंपनी के ओनर, अपने कंपनी के शेयर होल्डर के मदद से पैसे रेज करती है ना, उसे हम लोग ओन्ड कैपिटल या ओनरशिप कैपिटल कहते हैं। द शेयर होल्डर परचेज शेयर of the company and supply necessary capital, it is a form of own capital। भाई साहब, कंपनी आएगी और शेयर होल्डर को शेयर बेचेगी, शेयर होल्डर वो शेयर्स खरीदेगा और शेयर्स खरीदने के बाद वो कंपनी को पैसे देगा। तो इस तरीके के फिनेंसेस को हम कहते हैं ओन्ड कैपिटल। ओन कैपिटल, ठीक है, नेट वर्थ भी इसे कहा जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है? नेट वर्थ। तो दिक्कत नहीं सर। अनदर फॉर्म ऑफ ओन कैपिटल इज रिटेन अर्निंग। यानी पहले पैराग्राफ में हमने शेयर्स देखा, लेकिन दूसरे पैराग्राफ में हम रिटेन अर्निंग देखेंगे। रिटेन अर्निंग इज ऑल्सो नोन एज प्लॉगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। मतलब जो भी आपने प्रॉफिट कमाया उसका एक हिस्सा साइड में निकाला। तो आपने जो भी प्रॉफिट कमाया उसका एक हिस्सा आपने साइड में निकाल के रखा, उसको हम कहेंगे प्लॉगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। इट इज reinvestment of profit in the business by the company itself। return earning is an internal source of finance। भाई साहब, अपने इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कभी। एक सिंपल सी बात बताता हूँ। मम्मी ने आपको पॉकेट मनी दिया, आपने क्या किया? उस पॉकेट मनी में रोज 10 रुपए आप गल्ले में डालते थे, सेविंग करते थे, पिगी बैंक में डालते थे। पिगी बैंक में डालने का मेन मकसद क्या था? आपके अंदर वो सेविंग हैबिट आ गया, आपने पिगी बैंक में डाला और फ्यूचर में कभी भी किसी भी तरीके की फाइनेंशियल जरूरत है, पिकनिक जाना है, घूमने जाना है, बाहर जाना है, मूवी देखने जाना है, दोस्तों के साथ पार्टी करने जाना है, या पैंडेमिक के सिचुएशन आप चाहते हो कि फैमिली को सपोर्ट करने के लिए आप अपने स्टडी का खुद का खर्चा खुद उठाना चाहते हो, तो वो टाइम पे पिगी बैंक के अंदर जो पैसे पड़े वो आपको मदद कर रहे हैं। तो ये आपको फ्यूचर में मदद करने वाले हैं। तो उसी को हम लोग उसी तरीके से कंपनी की जो प्रॉफिट होती है उस प्रॉफिट का एक हिस्सा अपने पास रखना, उसका अपने पास साइड में निकाल के रखने की प्रोसेस को हम कहते हैं रिटेन अर्निंग, प्लॉगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट, जिसे हम इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस कहते हैं। ओन कैपिटल इज रिगार्डेड एज परमानेंट कैपिटल। अरे भाई साहब, आप तो कैसी बात कर रहे हो? ओनर है ना, ओनर कहाँ जाएगा? बिजनेस छोड़ के जा सकता है? नहीं। इसलिए ओन कैपिटल को हम क्या कहेंगे? परमानेंट कैपिटल कहेंगे। इट इज रिटर्न ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। लेकिन इसकी भी कोई गारंटी है क्या? नहीं सर, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको बिजनेस बंद करूंगा, बिजनेस बंद करने के बाद सारे एसेट्स को बेचने के बाद सबसे पहले आउटसाइडर्स को पैसा दूंगा, उनसे पैसा बचा तो प्रेफरेंस को दूंगा, उनसे पैसा बचा तो इक्विटी, तो इसमें भी पूरा पैसा मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए इसे ओनर का पैसा कहते हैं, इसीलिए इसे हम लोग रिस्क कैपिटल कहते हैं, इसीलिए इसे हम परमानेंट कैपिटल कहते हैं। ओन कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ शेयर कैपिटल प्रोवाइड इनिशियल सोर्स ऑफ कैपिटल फॉर अ न्यू कंपनी। इट कैन बी रेज एनी टाइम लेटर टू सेटिस्फाई एडिशनल कैपिटल नीड्स ऑफ अ कंपनी। मतलब जब कंपनी पहली बार शुरुआत होती है, पहली बार वो कदम रखती है स्टॉक मार्केट के अंदर किसी भी तरीके के फाइनेंसेस को रेज करने के लिए, उस इनिशियल लेवल पर आपको ओन कैपिटल ही मदद करता है। बाद में आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए बाद में उसे और भी रेज कर सकते हैं। However, return earning cannot be the initial stage of the company. It can be important source of capital when company run its business profitability during the existing। मतलब
जब आप नया बिजनेस है तो नए बिजनेस में आप शेयर इशू करके पैसा ला सकते हो, आप इक्विटी इशू करके पैसा ला सकते हो, आप प्रेफरेंस इशू करके पैसा ला सकते हो। लेकिन जब नया बिजनेस हो तो आपने प्रॉफिट कमाया नहीं होगा, तो आपका रिटेन अर्निंग इनिशियल लेवल पर नहीं आएगा। लेकिन जब आपका बिजनेस चल निकलेगा, जब आप कंपनी की प्रॉफिट में रहेगी, तो प्रॉफिटेबिलिटी का एक हिस्सा जब साइड में निकाल के रखोगे तब आपका रिटेन अर्निंग होगा। ठीक है। प्रमोटर डिसाइड द शेयर कैपिटल रिक्वायर्ड बाय द कंपनी। अब प्रमोटर, सर ये प्रमोटर कौन होता है? प्रमोटर वो इंसान होता है जो कंपनी स्टार्ट करने के लिए आइडिया एंड, ठीक है, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आइडिया और कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है। कंपनी स्टार्ट करने के लिए आइडिया और कैपिटल कंट्रीब्यूट करने वाले को हम क्या कहते हैं? प्रमोटर कहते हैं। दिस अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल इज नोन एज ऑथोराइज्ड कैपिटल। इट इज स्टेटेड इन द कैपिटल क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। क्लियर? यानी जो प्रमोटर ने जो पैसा डिसाइड किया है, जो शेयर कैपिटल है, वो शेयर कैपिटल कहां पर मेंशन किया जाएगा? कैपिटल क्लॉज किसका? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता क्या है? तो कंपनी के अंदर कुछ एम्स होते हैं, कंपनी के कुछ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। कंपनी के क्या होता है? कुछ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो ये एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को हम कहां लिखते हैं? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर लिखते हैं। ठीक है। आई होप आपको सोर्सेस ऑफ ओन्ड कैपिटल में कोई दिक्कत नहीं है। नाउ मूव टू, हम लोग नेक्स्ट वाले में जाते हैं, दैट इज सोर्सेस ऑफ बोरोड कैपिटल। जैसे ओन कैपिटल के बारे में पढ़ा, उसी का जस्ट उल्टा आप करते जाओ, बोरोड कैपिटल आपको मिलेगा। ओनली ओन कैपिटल इज नॉट सफिशिएंट। कभी सिर्फ ओन कैपिटल की जरूरत होती है क्या? नहीं सर, ओनर के साथ साथ हमें बाहर वालों के साथ भी रिलेशन मेंटेन करना होता है, बाहर के पैसे की भी जरूरत होती है, क्योंकि ओनर से बार बार पैसा नहीं मांग सकते, तो हम बाहर से भी पैसा लाना पसंद करते हैं। तो ओनली ओन कैपिटल इज नॉट सफिशिएंट टू कैरी ऑन द बिजनेस एक्टिविटीज ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। अ कंपनी नीड बोरोड कैपिटल टू सप्लीमेंट इट्स ओन कैपिटल। यानी साथ ही कैपिटल चाहिए। तो कैपिटल सिर्फ और सिर्फ आप ओनर से लाओगे क्या? नहीं। तो इसके साथ साथ आपके पास एक अल्टरनेटिव होना चाहिए। तो वो अल्टरनेटिव आपके पास होता है बोरोड कैपिटल का। कौन सा कैपिटल का? बोरोड कैपिटल। एवरी ट्रेडिंग कंपनी इज एंटाइटल्ड टू बोरो मनी। हर ट्रेडिंग कंपनी को पैसा तो बोरो करना पड़ता है। However, it is normal practice to have an express provision in the memorandum of association enabling a company to borrow money। यानी इसके बारे में अलग से प्रोविजन भी होता है। एक्सप्रेस प्रोविजन को एक्सप्रेस किया जाता है कहां पर? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर, ताकि उसके बोरोवर्स के पावर्स उसमें लिखे जाते हैं। मेमोरेंडम authorizes company to exercise borrowing powers, whereas article of association provide as to how and by whom this power shall be exercised। मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी को अथॉरिटी देता है कि जी हाँ, आप कंपनी के बिहाफ में बोरो कर सकते हो, आपके पास वो बोरोइंग पावर्स है। बट आपका जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है ना, वो कहता है कब और कैसे इसका इस्तेमाल करना है, वो सारी चीजें वो बताया जाता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। यानी अगर हम बात करेंगे विजन की, तो विजन कहां पर दिखेगा आपको? मेमोरेंडम में। और आर्टिकल्स एंड एसोसिएशन में आपको दिखेगा रूल्स एंड रेगुलेशन। रूल्स एंड रेगुलेशन। द पावर टू बोरो मनी इज नॉर्मली एक्सरसाइज बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। यानी बोरो करने का जो अधिकार है वो किसके पास होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास होता है। A private company may exercise its borrowing power immediately after incorporation। क्यों सर? प्राइवेट कंपनी तुरंत जैसे ही कंपनी रजिस्टर्ड हुई ना, तो वो बोरोड कैपिटल कर सकती है। रीजन क्या है? इसमें जो नंबर ऑफ मेंबर्स है ना बेटा, नंबर ऑफ मेंबर्स, वो नंबर ऑफ मेंबर्स यहाँ पर लिमिटेड होते हैं। कहां पर लिमिटेड होते हैं? प्राइवेट कंपनी के अंदर। However, public company cannot exercise its borrowing power until it secures कमेंसमेंट सर्टिफिकेट। मतलब प्राइवेट कंपनी को जैसे ही इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिल गया, भाई साहब वो बोरोइंग कर सकता है। लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी को इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट के साथ साथ, ठीक है, ट्रेडिंग सर्टिफिकेट की भी जरूरत होती है। तो जब तक उसका बिजनेस स्टार्ट नहीं होता, उसकी इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट नहीं आता, तब तक उसका कुछ नहीं कर सकते। मतलब इनकॉर्पोरेशन होने के बाद सर्टिफिकेट का इंतजार पब्लिक लिमिटेड कंपनी को करना है, पर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को नहीं करना है।
द कैपिटल में बी बोरोड फॉर शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट। कैपिटल यानी बोरोड कैपिटल जो हम लोग रिक्वायर्ड करते हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकता है, मीडियम टर्म के लिए भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म के लिए भी होता है। इट इज raised borrowed capital at the later stage of the company's business when company want to expand or diversify its business and required additional capital। यानी ऐसा कहा जाता है कि जब कंपनी को एक्सपांशन करना है, जब बिजनेस को डाइवर्सिफिकेशन करना है, एट दैट टाइम अगर आप कंपनी में बोरोड कैपिटल लाते हो तो वो आपको ज्यादा बेनिफिशियल होगा। दिस एडिशनल कैपिटल कैन बी रेज बाय, अब पैसा कहां से ला सकते हो? तो पैसा लाने के लिए आप डिबेंचर, डिपॉजिट्स, बॉन्ड, पब्लिक डिपॉजिट, लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का सहारा ले सकते हो। लेकिन माय डियर्स, आपको इन बोरोड कैपिटल के ऊपर क्या पे करना पड़ेगा? इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया। इट इज पेड एट फिक्स रेट एंड बोरोड कैपिटल इज रिपेबल आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। आपका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब आपने बोरो किया है 20 सालों के लिए, तो 20 ईयर्स के बाद आपको उसको पैसा रिटर्न करना ही पड़ेगा। आपने अगर 5 सालों के लिए पैसा है तो आपको 5 सालों बाद पैसा रिटर्न करना ही है। आपने किसी को बोला कि मुझे 3 दिन की जरूरत है, 3 दिन के लिए पैसा दो, तो 3 दिन के बाद आपको उसको पैसा रिटर्न करना ही है। तो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद आप पैसे को क्या कर सकते हो? रिटर्न कर सकते हो। आई होप आपको सोर्सेस ऑफ ओन कैपिटल और सोर्सेस ऑफ बोरोड कैपिटल के कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं है। ओन कैपिटल में क्या क्या चीजें इंक्लूड होगी, बोरोड कैपिटल में क्या इंक्लूड होता है, वो दोनों चीज आपको समझ में आए होंगे। कौन सा लॉन्ग टर्म फाइनेंसेस में जरूरत होता है, कौन सा शॉर्ट और मीडियम टर्म में होता है, वो भी ओन कैपिटल को बदले में डिविडेंड दिया जाता है, बोरोड कैपिटल को बदले में इंटरेस्ट दिया जाता है। ये बातें भी आपकी क्लियर हो गई होगी। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करो, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। इसी तरीके की वीडियो के लिए चैनल पे बने रहे। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में एक और नए लेक्चर वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।